जब राजनीति का धर्म यानी कर्तव्य का बोध टूट जाएगा तो फिर राजनेता अपने मार्ग से भटक जाएगा। सुरजेवाला सोमवार को जोधपुर एयरपोर्ट पहुंचे। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि देश में राजनीति का धर्म है, लेकिन धर्म की राजनीति नहीं होनी चाहिए। अगर राजनीति का धर्म टूट जाएगा तो राजनेता अपने मार्ग से भटक जाएगा। जो लोग धर्म की राजनीति करते हैं उन्हें यह भेद समझने और उसे आत्मसात करने की जरूरत है। साथ ही कहा कि यह लोकतांत्रिक देश है, यहाँ विभिन्न राजनीतिक पार्टियां आई हैं, सभी को अधिकार है, लेकिन अंतिम निर्णय जनता को ही करना होता है। आम आदमी के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा कांग्रेस ही करती आई है और आगे भी करेगी। मेरा केवल इतना कहना है, राजनीति का धर्म होना चाहिए, धर्म की राजनीति नहीं। जब राजनीति का धर्म यानी कर्तव्य का बोध टूट जाएगा तो फिर राजनेता अपने मार्ग से भटक जाएगा। जो लोग धर्म की राजनीति करते हैं पर राजनीति का धर्म नहीं समझते, मुझे लगता है कि उन्हें ये भेद समझने की और आत्मसात करने की आवश्यकता है। और अलग अलग समय पर अलग अलग राजनीतिक दलों ने राजस्थान की वीरभूमि सहित पूरे देश में वो आवाज़ें रखी हैं। मुझे लगता है कि आखिर में लोगों को निर्णय करना है और इस देश और प्रदेश की जनता ये निर्णय करेगी कि उन्हें क्या स्वीकार है। कांग्रेस की सरकार ने अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में जो एक प्रगतिशील और क्रांतिकारी बजट दिया है वो दर्शाता है कि कांग्रेस की प्राथमिकता क्या है। गुजरात के चुनाव का जहां तक प्रश्न है, गुजरात के चुनाव में भी अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की ओर से बागडोर हमने हमारे एक बहुत काबिल और मेहनती साथी रघु शर्मा जी को दे रखी है। इस बार हमें विश्वास है कि मेहनत करके कांग्रेस वो जीत का आंकड़ा पार कर लेगी। टाइम 8 राजस्थान के लिए अजमेर से विकास टाक की रिपोर्ट। मैं हूं सीमा वर्मा और आप देख रहे हैं टाइम 8 राजस्थान। टाइम 8 राजस्थान आपका अपना चैनल है। अगर अब तक आपने टाइम 8 राजस्थान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके साथ ही चैनल को लाइक, फॉलो और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। हमें इंतजार रहता है आपके कमेंट्स का। जब राजनीति का धर्म यानी कर्तव्य का बोध टूट जाएगा तो फिर राजनेता अपने मार्ग से भटक जाएगा। सुरजेवाला सोमवार को जोधपुर एयरपोर्ट पहुंचे। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि देश में राजनीति का धर्म है, लेकिन धर्म की राजनीति नहीं होनी चाहिए। अगर राजनीति का धर्म टूट जाएगा तो राजनेता अपने मार्ग से भटक जाएगा। जो लोग धर्म की राजनीति करते हैं उन्हें यह भेद समझने और उसे आत्मसात करने की जरूरत है। साथ ही कहा कि यह लोकतांत्रिक देश है, यहाँ विभिन्न राजनीतिक पार्टियां आई हैं, सभी को अधिकार है, लेकिन अंतिम निर्णय जनता को ही करना होता है। आम आदमी के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा कांग्रेस ही करती आई है और आगे भी करेगी। मेरा केवल इतना कहना है, राजनीति का धर्म होना चाहिए, धर्म की राजनीति नहीं। जब राजनीति का धर्म यानी कर्तव्य का बोध टूट जाएगा तो फिर राजनेता अपने मार्ग से भटक जाएगा। जो लोग धर्म की राजनीति करते हैं पर राजनीति का धर्म नहीं समझते, मुझे लगता है कि उन्हें ये भेद समझने की और आत्मसात करने की आवश्यकता है। और अलग अलग समय पर अलग अलग राजनीतिक दलों ने राजस्थान की वीरभूमि सहित पूरे देश में वो आवाज़ें रखी हैं। मुझे लगता है कि आखिर में लोगों को निर्णय करना है और इस देश और प्रदेश की जनता ये निर्णय करेगी कि उन्हें क्या स्वीकार है। कांग्रेस की सरकार ने अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में जो एक प्रगतिशील और क्रांतिकारी बजट दिया है वो दर्शाता है कि कांग्रेस की प्राथमिकता क्या है। गुजरात के चुनाव का जहां तक प्रश्न है, गुजरात के चुनाव में भी अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की ओर से बागडोर हमने हमारे एक बहुत काबिल और मेहनती साथी रघु शर्मा जी को दे रखी है। इस बार हमें विश्वास है कि मेहनत करके कांग्रेस वो जीत का आंकड़ा पार कर लेगी। टाइम 8 राजस्थान के लिए अजमेर से विकास टाक की रिपोर्ट। मैं हूं सीमा वर्मा और आप देख रहे हैं टाइम 8 राजस्थान। टाइम 8 राजस्थान आपका अपना चैनल है। अगर अब तक आपने टाइम 8 राजस्थान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके साथ ही चैनल को लाइक, फॉलो और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। हमें इंतजार रहता है आपके कमेंट्स का।